मेरठ के केएमसी अस्पताल की लापरवाही उजागर होने के बाद अब विपक्षी दलों ने केएमसी अस्पताल के साथ साथ सत्ताधारी पार्टी पर भी निशाने साधने शुरू कर दिए हैं। जहां पहले समाजवादी पार्टी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया केएमसी अस्पताल के मालिकानों का जो संबंध है वो सत्ता के लोगों से है। ऐसे में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी केएमसी अस्पताल पर कार्रवाई नहीं की गई। अब आजाद समाज पार्टी जो कि प्रदेश में उभर कर आ रही है, उसके मेरे साथ वरिष्ठ नेता हैं। बाकायदा इन्होंने उस व्यक्ति से मुलाकात की है जो कर्मचारी था जिसने गंभीर आरोप लगाए थे, और अब मेरे साथ मौजूद हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं। मेरे साथ खुद वरिष्ठ नेता है, इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर जो आजाद समाज पार्टी है वो किस तरीके से आगे आ रही है और इस तरह के मामलों को उजागर करने का क्या मोटिव है। सबसे पहले आपका स्वागत है, आपका परिचय दीजिए जरा। मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश है और मैं आज़ाद समाज पार्टी का जिला प्रभारी हूँ, मेरठ का। अच्छा, ये बताइए मुझे 2022 का चुनाव आगामी आ रहा है। क्या ऐसा है कि चुनाव आते ही आप लोग एक्टिव हुए हैं या उससे पहले भी आपकी सुगबुगाहट थी? नहीं, हम तो पहले से एक्टिव हैं। जब से हमारी इस पार्टी को 1 साल बने हुए हुआ है, हम लोग बराबर काम कर रहे हैं। और हमने अभी जो जिला पंचायत के चुनाव जो निमटे हैं उसमें बाकायदा मजबूताई से चुनाव लड़ा है और 22 कैंडिडेट हमने लड़ाए थे, जिसमें लगभग 50,000 वोट 22 कैंडिडेटों ने 4 विधानसभाओं में प्राप्त किए। तो हम मजबूताई से इस प्रदेश में खड़े हो रहे हैं। हम नए जरूर हैं लेकिन मजबूताई से संगठन चल रहा है, काम तो कर रहे प्रदेश के लिए सब्स्टिट्यूट। हैं। बिल्कुल सबसे कुछ। अच्छा, मुझे ये बताइए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या उद्देश्य है? क्या आप केएमसी अस्पताल की इस लापरवाही को उजागर करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? जी हाँ, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा प्रकरण है। केएमसी अस्पताल में जिस तरह लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया है, वो एक निंदनीय और घोर अपराध है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकरण का जो भुक्तभोगी उस हॉस्पिटल का कर्मचारी देवेंद्र है, उससे हम मिले हैं और उसने जो बताया है कि 50 बेड स्वीकृत थे केएमसी में कोविड वार्ड के रखने के लिए, और 50 बेड के लिए 300 सिलेंडर्स अलॉट होते थे जिला प्रशासन की तरफ से। 300 सिलेंडर्स 50 पर लगने थे, लेकिन केएमसी के मालिकों ने वहाँ 190-95 पेशेंट भर्ती कर लिए और वो 300 हॉस्पिटलों को 300 सिलेंडरों को उन मरीजों पे उन्होंने जो लगाना शुरू कर दिया। तो जो उन्होंने मानक है वो 1.4 वहाँ लगना था, तो वो उनको कहीं कम दे के जो है वो सबकी पूर्ति करने की कोशिश करी। इस लापरवाही से 50 मरीज वहाँ जो मरे हैं, वो निश्चित रूप से केएमसी वालों के द्वारा की गई हत्या है। देखिए, ये हत्या वाला आरोप जो परिजन हैं, जो तीमारदार हैं, वो शुरू से लगा रहे हैं। लेकिन हैरत की बात ये है, अब तक जाँच तो सेटअप हुई है, लेकिन अब तक कोई जाँच का ना तो रिजल्ट आया है और ना ही कोई कार्रवाई हुई है। ऐसे में विपक्षी दल समाजवादी पार्टी भी है इस मुद्दे को उठा रही है, आप भी अब सामने निकल कर आए हैं। ऐसी क्या वजह है, क्या वजह मानते हैं कि अब तक भी इतनी बड़ी घोर लापरवाही अगर उजागर हो रही है और जो मुख्य एविडेंस है, जो वहाँ का कर्मचारी है, वो सामने आया, अब तक भी ना तो बयान हुआ है उसका, ना ही कोई कार्रवाई, क्या मानते हैं आप? निश्चित रूप से इस प्रकरण पे जिस कर्मचारी के साथ उसके साथ मारपीट की गई, उसके साथ अमानवीय यातनाएं दी गई, जाति सूचक अपमान किया गया, उसने तहरीर दी है थाना टीपी नगर में अपना मुकदमा लिखवाने की। आज तक उसका मुकदमा कायम नहीं हुआ और उसका स्पष्ट कारण ये है कि जो प्रशासन हॉस्पिटल के मालिक हैं वो बहुत मजबूत किस्म के लोग हैं और उनका सीधे सीधे सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से संबंध है। तो उस शासन और प्रशासन की जो है ताकत के बल पे वो आज तक भी खुले घूम रहे हैं। अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी और कार्रवाई में वो जेल जाने चाहिए थे, अस्पताल में सील लग जानी चाहिए थी। आजाद समाज पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? आज़ाद समाज पार्टी इस प्रकरण में पूर्ण रूप से उस जो पीड़ित व्यक्ति है उसके साथ रहेगी। आवश्यकता पड़ेगी किसी भी स्तर पर हम वहाँ आंदोलन करने के लिए तैयार है। संवैधानिक रूप से आंदोलन करेंगे और इस लड़ाई को जो है मजबूताई से लड़ेंगे। अच्छा, इस कोविड के समय में जहाँ तमाम हॉस्पिटल्स को हिदायत दी जा रही है और बाकायदा प्रधानमंत्री भी हिदायत दे रहे हैं, मुख्यमंत्री हिदायत दे रहे हैं, खुद आए भी थे, बावजूद इसके ऐसी क्या जिला प्रशासन की मजबूरी रही है कि इस तरह के अस्पतालों की पहले भी शिकायत मिली है, अब तक भी वो बंद नहीं हो पाया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, अभी भी चल रहे हैं, लोगों की मृत्यु हो रही है। तो क्या ऐसा क्या मानते हैं उत्तर प्रदेश में इस तरह का जो माहौल बन गया है, आगे आप इस चीज़ को लेकर के किस तरह से स्टैंड करें? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार का ही फेलियर है। सरकार ही इस प्रकरण में ठीक से प्रबंधन नहीं कर पाई है और जिला प्रशासन की लापरवाही रही है। जिला प्रशासन ने भी ढिलाई बरती है। तो ये इसका खामियाजा हमारे मेरठ वासियों को, प्रदेशवासियों को उठाना पड़ा। हजारों लोगों की, लाखों लोगों की जान गई है और इसमें सिर्फ और सिर्फ शासन और प्रशासन की लापरवाही रही है। अन्यथा कोविड
जो है इतना खतरनाक स्तर नहीं था अभी तक, जब तक जो ये ठीक से अगर इलाज मिलता तो लोग उनकी जान बचाई जा सकती थी। तो बिल्कुल ये गंभीर बात है, वीडियो सामने आ चुका है और जो खुद वो कर्मचारी है उसने इस बारे में जानकारी दी है, मुकदमे के लिए तहरीर भी दी है, लेकिन हैरत की बात यह है अब तक इस प्रकरण में कोई भी प्रगति नहीं हो पाई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कोविड काल में भी अगर अस्पताल इतने लापरवाह बन जा रहे हैं तो उनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा। देखना यह भी होगा कि इस प्रकरण में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है या नहीं। अपने सहयोगी बाबर के साथ मैं मनोहर चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मेरठ।